नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम नमाम्यहम् हम सहोदर ही आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं जिन्होंने हमारी वीडियो देख करके कमेंट्स किए हैं। तो एक भाई जी कह रहे हैं कि वैद्य जी, मेरे पेट में भी बहुत गर्मी है और मुझे हाइपोथायराइड और हाई बीपी है। वजन है 87, एज 50 की बता रहा है। शरीर के अंदर गर्मी की अधिकता के कारण जब ये गर्मी रक्त में आ जाती है तो हमारा बीपी हाई हो जाता है और पेट में जलन होने का मतलब, गर्मी होने का मतलब गर्मी अधिक है। और उसी गर्मी की अधिकता के कारण ही थायराइड ग्लैंड जो है ठीक से काम नहीं कर पाती है और उसके कम काम करने के कारण शरीर के अंदर जो है बीपी और थायराइड की बीमारी बन जाती है। तो आपको इसमें भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए घूंट घूंट करके। 5 किलो गेहूं, 2 किलो चना, 1 किलो जो है जौ का मोटे आटे की रोटी बना करके उसका भोजन के साथ प्रयोग करना चाहिए। वहां शंखवटी आती है, उसको पुनर्नवारिष्ट के साथ भोजन से पहले ले लीजिए और तकरारिष्ट के साथ भोजन के बाद ले लीजिए और इसका प्रयोग करके आप इन तीनों बीमारी से निजात हो जाएगा। 2 महीने लगातार कीजिए, आपका हाइपोथायराइड सदा के लिए ठीक हो जाएगा, बीपी सदा के लिए ठीक हो जाएगा और जो पेट में जलन रहती है तो 15 दिन में ही, जो गर्मी रहती है 15 दिन में ही ठीक हो जाएगा। अब एक भाई जी पूछ रहे हैं, वैद्य जी मेरा मोटापा 115 केजी है और सांस फूलती है, इस पर कोई क्या करना चाहिए? देखिए, वेट का बढ़ना, शरीर के अंदर जब आम रस बनता है, कच्चा रस बनने से शरीर के अंदर जो है खून नहीं बन पाता और वह कच्चा रस नसों में जाकर के चिपक जाता है। नसों में चिपकने से जब हम चलते हैं या काम करते हैं तो हार्ट पर जोर पड़ता है, जिससे हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए और डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए भोजन के बीच में हमें गर्म पानी पीना चाहिए। भोजन के साथ जो घूंट घूंट करके मुहुर्मुहु वारंवार जिह्वां प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम कृतव्यम, बार बार जो पानी पिया जाता है उस पानी को, गर्म पानी ले लीजिए, उसको पीना चाहिए और दिन भर आप थोड़ा पानी में नींबू डाल करके उसका प्रयोग कीजिए। ये ध्यान रखिए कि अगर आपको शुगर का रोग है या शुगर नहीं हुआ है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो फिर आपके लिए, क्योंकि शुगर के साथ अगर मोटापा है तो आपको पेट साफ करना चाहिए। कास्टर ऑयल से अपना पेट साफ कर लीजिए, इसी दवाई के साथ आपका शुगर भी ठीक हो जाएगा और आपका मोटापा भी ठीक हो जाएगा, सांस फूलना भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो बगैर पेट साफ किए आप इस दवाई का प्रयोग करके सुबह 4 से 9 के बीच में भोजन कर लीजिए और शाम का भोजन भी 4 से 9 के बीच में कर लीजिए। आपका मोटापा कम होता चला जाएगा और चलते हुए जो सांस फूलता है वो ठीक हो जाएगा। एक भाई कहते हैं कि घुटनों में पेन है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, वेट 89 केजी है, एज 59 है, कोई उपाय बताइए। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या हमारे घुटनों के दर्द की है और डॉक्टर इसमें क्या कहते हैं कि आपका ग्रीस खत्म हो गया है, कोई कहता गैप आ गया है, इसको चेंज करवा लीजिए। ठीक है, आप चेंज करवा लेंगे, ऑपरेशन करवा लेंगे, लेकिन दोबारा हो जाएगा। पहले ये समझना आवश्यक है गैप क्यों खत्म हो जाता है या ग्रीस किसको कहते हैं। जिस तरह से खेत में एक नाली होती है, नाली के द्वारा पानी की सप्लाई होती है, ऐसे शरीर के अंदर छोटी छोटी रक्त की नालियां हैं, रस की नालियां हैं और वो जब सिकुड़ जाती है तो जितना पानी या जितना रक्त पहुंचना चाहिए वो वहां नहीं पहुंच पाता है। वो संधि विशेष में वायु होती है, जब वायु वहां ज्यादा होती है और वायु से वह थोड़ा जाने वाला रक्त और रस जो सूख जाता है तो डॉक्टर कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया है। या फिर वो जो बॉल है प्रेशर से फूलती है, जो गैप बना करके रखती है, वो कम हो जाता है, कहते हैं गैप खत्म हो गया। तो हमें अपनी नसों को ठीक करना है, यानी आम रस को ठीक करना है। आम रस कैसे ठीक होगा? आप भोजन के बीच में गर्म पानी का प्रयोग कर लीजिए अगर मोटे हैं तो, और दुबले पतले हैं तो भोजन के साथ मीठा पानी ले लीजिए, उसमें नींबू निचोड़ लीजिए, मीठे पानी का भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी का प्रयोग कर लीजिए और कास्टर ऑयल के द्वारा अपना पेट साफ कर लीजिए। महायोगराज गूगल आती है सुवर्ण युक्त, उस महायोगराज गूगल को महावात विध्वंसन रस के साथ सुबह शाम दोनों टाइम भोजन के साथ ले लीजिए। नहीं तो हमने एक बहुत ही उत्तम औषधि बनाई है इसके लिए, वैदिक कटोल जिसको कहते हैं, वो पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होते ही आपके घुटने के दर्द दूर हो जाएगा, आपको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपने औषधालय में किसी का ऑपरेशन कराने की सलाह नहीं देते और बगैर इसके ठीक हो जाता है। तो आप भी बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। एक भाई कह रहे हैं, प्लीज वीडियो ऑन वर्टिगो, आपको चक्कर आने लग गए, सर्वाइकल हो गया, इसलिए आपको वर्टिगो की बीमारी हो गई है। तो इससे कारण होता है कि आप हो सकता है ज्यादा सोचते हो सकता है आपकी इंटेस्टाइन कमजोर हो
और तीसरा कारण इसमें शुगर के कारण भी बीमारी बन जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि शुगर तो है नहीं, इसीलिए हम कहते हैं शरीर के अंदर नसों का सिकुड़ना और इंटेस्टाइन का कमजोर होना ही शुगर है। और अगर आप शुगर को ठीक करेंगे, नहीं होते हुए भी टेस्ट में भले ही ना आए, क्योंकि आयुर्वेद में अपरमेय रोग को 20 प्रकार का बताया गया है, तो आप भोजन से पहले पुनर्नवारिश ले लीजिए, भोजन के बाद तक्रारिष्ट का प्रयोग कीजिए, महाशंखवटी के साथ प्रयोग कीजिए, रोजाना शीर्षासन कीजिए, और शीर्षासन के साथ साथ भोजन जितना कर रहे हैं उसकी मात्रा आधी कर दीजिए, और पानी जितना पी रहे हैं उसको डबल कर दीजिए, जो काम कर रहे हैं उसको चौगुना कर दीजिए। आपकी वर्टिगो की समस्या सदा ठीक हो जाएगी। बहुत से लोग कोरोना लगा करके घूमते हैं, डॉक्टर कहते हैं हमेशा दवाई खानी पड़ेगी। हम कहते हैं कोई बीमारी ही नहीं है, 2-3 दिन में सदा के लिए ठीक हो जाता है। आप पर्सनली मुझसे मिल भी सकते हैं और अपनी नाड़ी दिखाकर अपने इस रोग के कारण का सही समाधान भी जान सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि प्रत्येक रोग में प्रकृति का बड़ा विधान है। आपकी प्रकृति वातज है, पित्तज है, कफज है, और पूरा वर्णन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप इन प्रोग्राम्स में ध्यान रखिए कि अगर संभव हो उसके नजदीक है तो आप जरूर आइए, और दूर है तो आप कमेंट्स कीजिए या फोन पर बात कर लीजिए। मैं आपके रोग का सही कारण जान करके आपका इलाज जो है सही ढंग से हो सकता है। एक भाई जी कह रहे हैं मुझे घुटने में दर्द रहता है और घुटना घिस गया है, इसका उपाय बताइए। ये वही बात है जो पहले मैंने बताई, घुटने का दर्द और घुटने का घिसना बात बराबरी है, यानी गैप कम हो गया। वो कहते हैं जी घुटने घिस गए हैं, कभी घुटने घिसते नहीं और कभी गैप खत्म नहीं होता। हाँ, इसके अंदर एक बॉल होती है, उसमें प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हम वायु की नसें और वायु का जो प्रवाह ठीक से हो जाता है तो बैलेंस बन जाता है और वो ठीक गैप बना रहता है। अगर ये गैप कम हो जाता है तो आदमी झुक जाते हैं, कभी टेढ़े चलने लग जाते हैं, कभी किसी तरफ चल जाते हैं, और पैर भी टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि बोल्ट से बैलेंस बनता है, और वो बोल्ट का बैलेंस जो है वो उसके अंदर जो वायु का प्रवाह है और रक्त का जो प्रवाह है उससे प्रेशर बना रहता है। वो जब कम हो जाता है तो इस तरह की गड़बड़ हो जाती है। यानी आप अपने डाइजेशन को ठीक कर लीजिए, और डाइजेशन को ठीक करने के लिए भोजन के बीच में आप हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, पेट को साफ करने के लिए कास्टर ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। मन को खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिंता करने से भी बीमारी हो जाती है। तो नाक में गाय का घी डाल लीजिए, या शुद्ध बादाम का तेल मिल जाता तो बादाम का तेल प्रयोग कीजिए, या सरसों का तेल भी नाक में डाल करके आप अपनी इस बीमारी से छुट्टी पा सकते हैं। अभी एक भाई है कह रहे हैं कि गुरुजी नमस्ते, मेरा कूल्हे और पूरी टांग में दर्द है, क्या इलाज? यानी कूल्हे में और टांग में पूरी में दर्द है, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो रांगड़ वायु बोलते हैं, एक नस होती है जो आपकी कूल्हे से चलती है और नीचे एडी तक पहुंचती है। अगर उस नस में वायु आ जाती है इसको हम रांगड़ वायु बोलते हैं, रिंगण वायु बोलते हैं। तो इसको अगर आपको बीमारी होगी तो पूरी टांग में दर्द होता है, और कभी भी आप बैठ करके और हाथ आगे नहीं लगा सकते। जब हाथ आगे लगाएंगे या खड़े होकर के आप पंजों को छूते तो भयंकर पीड़ा होती है। इसकी पहचान ये होती है। तो आपके पैर के अंगूठे की जो तीसरी उंगली, पहला अंगूठा छोड़ दीजिए, उसके साथ दूसरी उंगली और तीसरी उंगली को अपने हाथ से रगड़िए, उसमें दर्द मिलेगा। अगर वो दर्द है तो इसका मतलब आपके अंदर सियाटिका, जिसको रांगड़वाय बोलते हैं, रांगड़वाय का दर्द है, तो आप उस नस को रगड़ दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और पेट को साफ करने के लिए कास्टर ऑयल का प्रयोग कर लीजिए, और भोजन के बीच में हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग कर लीजिए। हिंगवाष्टक चूर्ण जो है वो आपकी गैस को दूर करता है और दर्दों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसको आप अवश्य ही प्रयोग कीजिए। और अगर आपको ये रांगड़वाय का बीमारी नहीं है, मात्र घुटनों में दर्द है, ये खुश्की के कारण हो जाता है, और खुश्की में जब पूरा ब्लड की सप्लाई यहाँ नहीं आ पाती तो उस समय पे ये बीमारी हो जाती है। तो आप यहाँ पर महायोगराज गूगल और महाविद्र रस की गोलियां दिन में 3 बार दूध के साथ प्रयोग कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा अगर आप कर चुके हैं या आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, आपको लगता है कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, दर्द हो गया पता नहीं क्या होगा, तो एक बार मेरे पास आ जाइए, या जो नंबर देख रहे हैं किसी नंबर पर फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और आपके सवाल का सही जवाब आपको मिलेगा। और एक भाई जी कह रहे राम राम गुरु जी, घुटने के दर्द का इलाज बताएं प्लीज, घुटने की ऑपरेशन बताया है। देखिए मैंने बताया था, शरीर में कहीं भी अगर आपको दर्द होता है तो उसके 4 उंगल तक का एरिया आप ले लीजिए, उसको अंगों में घुमाते रहिए, आपको नसों में जहां दर्द होगा उस दर्द को दूर कर दीजिए। और हार सिंगार के पत्ते आते हैं, उसको अगर उबाल करके, यानी 1 किलो हार सिंगार का पत्ता ले लीजिए, उसमें 4 किलो पानी डाल लीजिए, उबलते हुए जब 1 किलो रह जाए उस 1 किलो पानी को रोजाना सुबह जो है 1 कप के हिसाब से ले लीजिए, और अच्छा घी का प्रयोग कीजिए, उससे आपके घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा।
बाकी जो है कल फिर आपको बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा आए हुए हैं। कल मैं आपके प्रत्येक कमेंट्स का पूरा बताएंगे। अभी हमारे अनुसार 7 कमेंट्स बचे हुए हैं, तो कल फिर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।